तो अपने माइंड में लॉक करिए भी आप यहाँ पे कि जैसे ही हाउ टू आएगा और उसके बाद कोई वर्ब आएगा किसी सेंटेंस में, तो हम वहां पे क्या करेंगे, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D पे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो हमारा हु था उसको हम कैसे यूज करेंगे अपने क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यदि वो सिंगुलर होगा एंड एज अ सब्जेक्ट यदि वो प्लूरल होगा, और कैसे हम उसको क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। एक और आपका वर्ड आता है माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप बोर्ड पे यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू, जो कि आपके पूरे ये 12 टेंस में सिर्फ 2 टेंस के साथ बनता है। वो दोनों टेंस कौन कौन से हैं, मैं यहाँ आपको क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला जो टेंस है माय डियर स्टूडेंट वह आपका है प्रेजेंट इंडिफिनिट। पहला जो टेंस आपका है वह है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, एंड जो सेकेंड है आपका माय डियर स्टूडेंट वह है आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस। सो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट अभी हमने पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में आपको नहीं बताया है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाउ टू का यूज पास्ट टेंस में हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे, वो सीखेंगे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। और यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में हर एक कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो आइए देखते हैं कि हाउ टू का यूज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम कैसे करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाउ टू का मतलब क्या होता है। हाउ टू का मतलब क्या होता है? वैसे तो आप जानते हैं कि हाउ का मतलब होता है कैसा। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसा। इसके साथ लगा है आपका टू। तो जो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब किसी सेंटेंस में हम किसी सेंटेंस को क्या करेंगे, वहां पे लर्न, कोई भी चीज सीखेंगे, क्या करेंगे, वहां पे लर्न करेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, किसी मैनर को क्या करेंगे, हम वहां पे शो करेंगे। तो वहां पे हम देखते हैं कि हाउ टू का यूज हमारा सेंटेंस में कैसे होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कि हाउ टू का यूज यदि आप जाओगे सिंपल सेंटेंस में करने, तो आपका सब्जेक्ट जब सिंगुलर आएगा तो आप मेन वर्ब में क्या करोगे, यस या यस लगाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट, रूल्स क्या होगा, रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस, रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस वो क्या होगा, यहां पे देखिए ध्यान से, वो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा, यदि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो मेन वर्ब में क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, मेन वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, यस या यस लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप लिखेंगे हाउ टू। और जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे हाउ के साथ टू आया, उसके बाद आपका वर्ब का क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके साथ आपका क्या रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे यदि किसी वर्ब से पहले क्या लग गया, टू लग गया, यानी कि किसी भी सेंटेंस में टू आ रहा है और उसके बाद वर्ब आ रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो अपने माइंड में लॉक करिए भी आप यहाँ पे कि जैसे ही हाउ टू आएगा और उसके बाद कोई वर्ब आएगा किसी सेंटेंस में, तो हम वहां पे क्या करेंगे, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, हमेशा हम क्या करेंगे, वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। आइए इसका एग्जांपल लिख देखते हैं और समझते हैं, उसके बाद हम चलते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हमारा रूल्स कैसा रहेगा। आइए पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलूंगा वह क्रिकेट खेलना जानता है, वह क्रिकेट खेलना जानता है। सर यहाँ पे हम लोग को ये भी तो बता दीजिए आप कि आप कैसे पहचान रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जब हमारे वाक्य के अंत में क्या रहेगा, द एंड ऑफ द सेंटेंस ता, ते, ती विथ कम्स, है, हूं, हो, वो किस टेंस कहलाएगा, कौन सा टेंस आपका, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जानता, तो जानता में लास्ट में ता आया ना, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये कौन से सेंटेंस है आपका, ये किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वह क्रिकेट खेलना जानता है,
तो आइए इसकी इंग्लिश देखते हैं हम कैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे इसका और इस हिंदी वाले सेंटेंस का इंग्लिश में। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, ही। और मैंने आपको बताया था कि ही की इंग्लिश जो होती है वह क्या होता है, सॉरी जो वह की इंग्लिश होती है वह क्या होता है, आपका ही होता है, मेल के लिए लगता है ये। और उसके बाद आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। जानना आपका क्या है, यहाँ पे वर्ब है ना, तो जानना की इंग्लिश क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, नो। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सर यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है ना, तो मेन वर्ब यहाँ पे नो आया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जिस वर्ब के लास्ट में एस एस सी एच ओ एक्स डबल जेड नहीं आता है वहां पे उस वर्ब में हम क्या करते हैं, सिंपली यस को ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओनली यस लगा देंगे, हो जाएगा ही नोज। अब क्या लगाना है माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि इसके बाद क्या लगाना है आपको, हाउ टू, यहाँ पे आप लगाएंगे हाउ टू। उसके बाद क्या है, वर्ब यहाँ पे आप देख रहे हो खेलना, तो हाउ टू प्ले, क्या खेलता है माय डियर स्टूडेंट, क्या खेलना जानता है वो, क्रिकेट, तो आप यहाँ पे लगाएंगे क्रिकेट। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा चलते हैं इंग्लिश वाले वर्ड में। यहाँ पे अगर हम कैसे यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे, ही नोज वह जानता है, हाउ टू मीन्स कैसे, प्ले मीन्स खेलना, क्रिकेट मीन्स क्रिकेट को। इसका मतलब अनदर लैंग्वेज में हम देखें इसकी हिंदी, तो वह क्या हैगा कि उसको क्या है, उसको पता है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है वो क्रिकेट खेलना जानता है, और यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लिश वाले वर्ड में हमने बनाया था he knows how to play cricket। इसका मतलब क्या है, उसको पता है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। माय डियर स्टूडेंट, एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, वह खाना पकाना जानती है, वह खाना पकाना जानती है। सो यहाँ पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, गर्ल्स है यहाँ पे फीमेल, तो आप क्या लगाएंगे, वह के लिए सी, एंड जानना का होता है आपको नो, इंग्लिश होती है, एंड आप लगा देंगे लास्ट में यस, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। और यहाँ पे क्या लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट, हाउ टू। यहाँ पे पकाना की इंग्लिश क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, कुक, क्या पकाना जानती है, खाना ना, तो हो जाएगा आपका फूड। एट लास्ट फुल स्टॉप। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस वाले मेन वर्ब में यस नहीं लगाना है हाउ टू के बाद, क्योंकि हाउ टू आ गया सेंटेंस में ना, तो टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा क्या रहेगा, हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, उसको छेड़छाड़ी नहीं करना है, उसमें यस नहीं लगाना है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप क्या कर रहे हैं, हाउ टू का यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने इसको बनाया है, सी नोज हाउ टू कुक फूड। इसका मतलब क्या है, उसको पता है कि खाना कैसे पकाया जाता है। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट कि जैसे ही हमारा क्या होगा हाउ टू, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो रूल्स क्या होगा, हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट कि हाउ टू का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हम, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल इट मीन्स आएंगे आई, वी, दे एंड यू, तब हमारा स्ट्रक्चर और रूल्स क्या होगा। सो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या आएगा, प्लूरल आएगा, आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे मेन वर्ब में आपको यस या ईएस नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल आएगा, आप मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। देन आफ्टर क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे लिखना है हाउ टू, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं हम एग्जाम्पल एक, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि मैं खाना पकाना नहीं जानता हूँ, सॉरी मैं खाना पकाना जानता हूँ, मैं खाना पकाना जानता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं हमने लिखा हुआ है कि मैं खाना पकाना जानता हूँ। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे आई प्लूरल है ना, तो आई हो गया, और मेन वर्ब में आपको क्या करना है, यस या यस नहीं लगाना है, सो आई नो। उसके बाद आपको लगाना है हाउ टू, पकाना का होता है माय डियर स्टूडेंट कुक, क्या पकाते हैं, खाना। सो मैं खाना पकाना जानता हूँ, इसका मतलब क्या है, मुझे पता है कि खाना कैसे पकाया जाता है। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल यहाँ पे, वे लोग कार चलाना जानते हैं, वे लोग कार चलाना जानते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, वे लोग ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दे, एंड नो, आप नो में क्या करेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। आप यहाँ पे क्या है, आपका
और इसके बाद क्या लगाना है आपको, हाउ टू, चलाना की इंग्लिश होती है ड्राइव, क्या चलाते हैं, कार, इट मीन्स अ कार। सो इस तरह से हमने देखा माय डियर स्टूडेंट कि हाउ टू का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हम कैसे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम कैसे यूज करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम कैसे यूज करेंगे। आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट कि हाउ टू का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में हम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे ही हाउ टू का यूज हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपका सेंटेंस क्या होगा, आपका सेंटेंस जब नेगेटिव होगा तब हम हाउ टू का यूज कैसे करेंगे। आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आप जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में जाते हैं, आपके इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। एक आता है आपका डज और एक आता है आपका डू। जब हम क्या करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो यानी कि ही, सी और इट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डज लगाएंगे। और जैसे ही सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, इट मीन्स आई, वी, दे एंड यू, आप क्या करेंगे, वहां पे डू लगाएंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर चलता था माय डियर स्टूडेंट, जो रूल्स हमारा चलता था वो क्या चलता था कि सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम सेंटेंस सब्जेक्ट लिखते थे सेंटेंस में, और फिर उसके बाद हम क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब लगाते थे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन आफ्टर क्या करते थे माय डियर स्टूडेंट, हम लगाते थे नॉट, उसके बाद हम क्या लगाते थे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे देख रहे हैं हाउ टू का यूज है, तो आप मेन वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे हाउ टू लगा देंगे, एंड देन आफ्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। सो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल समझते हैं इसको, इस रूल्स को और कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे मैं लिखूं कि वह क्रिकेट खेलना नहीं जानता है, वो क्रिकेट खेलना नहीं जानता है। सो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सेंटेंस में क्या आया है, निगेटिव आया है, और हाउ टू का यूज हमको इसमें कैसे करना है, इसको ध्यान से देखिए। आपका सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, तो ही सिंगुलर है, तो आपका क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा, तो आप लगाइए यहाँ पे डज, ही डज। उसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, आपका क्या है, नो, सो हो जाएगा ही डज नॉट नो। उसके बाद आपको क्या लगाना है माय डियर स्टूडेंट, हाउ टू, उसके बाद क्या है आपका वर्ब खेलना, सो प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या हुआ अनदर लैंग्वेज में कि उसको नहीं पता है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। माय डियर स्टूडेंट एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता है, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे यू, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यू है, जो कि क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे, प्लूरल वाला लगाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे आपका हो जाएगा डू, उसके बाद नॉट, आपका वर्ब क्या है, नो, उसके बाद आपको क्या लगाना है माय डियर स्टूडेंट, हाउ टू, क्या पकाना, खाना, सो कुक फूड। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाउ टू का यूज हमने देखा कि हम कैसे करते हैं। यदि आपको क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हाउ टू का यूज कैसे करते हैं, अगर कोई भी समस्या आपको है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताए हुए हाउ टू के यूज में आपको क्या है, अगर पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई है तो आप क्या करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, दोस्त, फैमिली के साथ इसको शेयर और लाइक करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेसिक टू एडवांस में एडवांस लेवल के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।